अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और कर रहे होंगे घर में आप कुछ ना कुछ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्लीव्स के लिए डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन लेकर आई हूँ। हमने ये बचे हुए जो फैब्रिक था, जो हमारा जो हमने सूट स्टिच किया है, उसके बचे हुए फैब्रिक से हम उसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम इस तरह से ट्रायंगल शेप बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल शेप है, ठीक है। हमें इस तरह से चौकोर पीस कर लेना है और इस तरह से हमने बहुत सारे ब्रैकेट्स काट लेना है। ये बहुत सारे ब्लॉक्स टाइप के ये मैंने काट लिए हैं और हमने इस तरह से शेप में इसे प्रेस करके बिठा लेना है। तो वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने सबसे पहले इस तरह से इसे रखना है। आई होप आपको दिख रहा होगा, जी बिल्कुल दिख रहा है। और हमने इस तरह से इसे करके बिठाना है। देन हमने इसे फिर इस तरह कर लेना है, तो ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा ट्रायंगल शेप जो है रेडी हो जाएगा। आपने देख लिया। इस तरह से हमने ये सारे कर लेने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने सबकी ट्रायंगल शेप बना लिए हैं और ये तकरीबन है, लेकिन देती हूँ 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 है, ठीक है। तकरीबन ये 20 है। तो हम ये करेंगे कि हम है ना देखेंगे एक स्लीव्स में कितने लगने, दूसरे में कितने लगने हैं। तो अगर ये 20 है तो हम दोनों स्लीव्स में 10-10 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं अब आपको बता दूँ, हमने इसको साइड पे कर देना है। हमने सबसे पहले अपनी आस्तीनें ले लेनी है। आस्तीनें मैंने कट कर ली है, तो ये मैंने आस्तीनें अपनी कट कर ली। जो नाप है उस नाप के हिसाब से मेजरमेंट करके मैंने कट कर ली है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से कट है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, मैं ना दिखूँ, ठीक है ना। तो ये हमारी स्लीव्स है जो मैंने कट करके रख दी है और दोनों कट कर लिए। अब हमने इसके ऊपर करना है डिज़ाइन। तो हमें डिज़ाइन किस तरह से करना है, देखिए तो प्रिंट का बड़ा इशू होता है। ये प्रिंट यहाँ से टेढ़ा जा रहा है, वरना मुझे यहाँ पे कट डिज़ाइन करना था, बट ये प्रिंट यहाँ पे देखिए कम है, यहाँ ज़्यादा है। प्रिंटेड जो सूट है ना वो बहुत ही ना, कुछ उनके प्रिंट्स कभी टेढ़े मेढ़े हो जाए ना तो बड़ा ही ना हो जाता है। इसलिए फिर मैंने दूसरा डिज़ाइन इसके लिए लिया। तो ये दूसरा डिज़ाइन सोचा है, तो हम इस तरह से हम इसको करेंगे। हम सबसे पहले जो इस तरह का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम पूरा कट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने कट करके बॉर्डर को निकाल लिया है। अब हम इसका सेकंड भी निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम इसको जुड़ा के हम इस पर पर्ल से अटैच कर देंगे इस बॉर्डर को, ताकि हमारा एक डिज़ाइन रेडी हो जाए, ठीक है। तो हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो हमने दूसरा भी इसका कट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हमने इसके यहाँ से ये देखिए जोड़ लेने हैं इस तरह से। हमने ये इस तरह से हमने इसको एक और दूसरा करके हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने मुड़ा लेना है इसे, और जिस तरह से हम नॉर्मली जो चालता में मोड़ते हैं, इस तरह से हमने एक पॉइंट यहाँ पे मुड़ाना है। डबल सिलाई नहीं कीजिएगा, एक सिलाई पे ही हमने पूरा यहाँ से नीचे तक हमने एक सिलाई करनी है। सेम इसी के बॉर्डर को हमने दूसरी वाली स्लीव्स पे भी सेम इस तरीके से सिलाई लगानी है, ठीक है। दोनों दोनों है ना स्लीव्स के बॉर्डर्स पे हमने ऊपर की तरफ हमने सिलाई की, नीचे की तरफ हम सिलाई नहीं करेंगे। यहाँ पे हम है ना सिलाई के दौरान ही हम यहाँ पे ये ट्रायंगल जो शेप हमने बनाया हुआ ये अटैच करेंगे, इसलिए हम यहाँ सिलाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा ये जो ऊपर स्लीव्स का जो ऊपर का जो पार्ट है, आप ये देख सकते हैं, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ से हमने बॉर्डर कट करके निकाला है, अब हम इसे भी सिलाई करके इसी तरीके से एक सिलाई के साथ इसे हम यहाँ से लॉक कर देंगे, ठीक है। ठीक है, हमने ये सारा हमने सिलाई कर लिया, हम इसको निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ कि जिस तरह से हमने ये जो इन चीज़ों को बिना मुड़ाया है, अब जिसका बॉर्डर है ना हम यहाँ पे पर्ल्स के साथ इसको अटैच करेंगे। शायद आपने ये कहीं देखा होगा डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन इस तरह से बनता है। वैसे
ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, तो हम यहाँ से इसको पर्ल्स के साथ अटैच करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम पहले इसका जो बॉर्डर, हम सिलाई मशीन पे बैठे हुए तो पहले हम सिलाई मशीन का काम कर लेते हैं। तो इसके सारे बॉर्डर्स वगैरह अलग करके हम इसके बॉर्डर में ट्रायंगल जो शेप हमने बना के रखा है, हम पहले उसको अटैच कर देते हैं। ठीक, आप ये देख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ये हल्का सा जो यहाँ पे ये प्रिंटेड का मैंने कहा ना बहुत मसला रहता है, आड़ी टेढ़ी ना प्रिंट हुई होती है, फिर बड़ा ही है ना इसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं से अगर हम कपड़े को सीधा काटते हैं तो कहीं से फिर ये ना इस तरह से ना कपड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो फिर हम कपड़ा पूरा काटते हैं तो देखिए इस तरह से अनइक्वल होता है, जिस तरह से यहाँ से अनइक्वल सा लग रहा है। देखते हैं फिर हम इसे, अब हम यहाँ पे इसे ट्रायंगल शेप हम रख के हम अटैच करेंगे। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने ये हमारी जो स्लीव्स हैं, हमारा इधर मार्किंग हुई हुई है कि हमें कितना इसका छोड़ना है। ये रही, हमने यहाँ से सिलाई करनी है। तो हमने इस चीज़ को देखना है कि हमने इतना हिस्सा छोड़ के हमने हमारा ट्रायंगल शेप यहाँ रखते जाना है, और दोनों तरफ हमने इतना इतना रखना है। ये तकरीबन 1 इंच इतना है, ठीक है। मुझे अपनी फिंगर से नाप करने का थोड़ा सा वो है, आप इंची टेप से नाप कर लीजिएगा, डजंट मैटर, बस आपका जो नाप है वो सेट होना चाहिए। इस तरह से हमने रख दिया है। अब हम यहाँ पे कभी मशीन चलती है तो कभी नहीं चलती है कोई बात नहीं है। अब हमने इस तरह से देख रखी है। अब हम आराम से, ठीक है, करेंगे। इस तरह से हमने किया। अब हमने यहाँ पे दूसरा हमने रखना है, ठीक है। अगर कम पड़ जाएंगे तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं हमने 10 ही थ्रेड हमने करने हैं। और भी लगा सकते हैं, हमारे पास रफ कपड़ा और भी है जिसका ही बचा हुआ है, तो रफ़ ही होता है उसका, तो कुछ बनने से रहा। ज़्यादा कपड़ा बचा होता है तो फिर कोई बीबी का बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज़ हमने सबसे पहले उस सूट को देखना चाहिए जो हम स्टिच कर रहे हैं। उसके बाद बचे हुए कपड़े से हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं अटैच करती जा रही हूँ, और आपको आई होप नज़र आ रहा होगा, आ रहा है ना जी, आ रही है। और इस तरह से मैं फिर इसे थोड़ा सा यहाँ रखा, और फिर अब मैंने इस पर सिलाई लगा के मैं इसको इस तरह से करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं 1 बाय 1 पूरी स्लीव्स जो इसका बॉर्डर है उस पर कर लूँगी। फिर देखते हैं कितने बनते हैं, कम पड़ते हैं या बचते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ना किस तरह से इसमें सब में ये ट्रायंगल मैंने शेप अटैच कर लिए हैं। ये एक स्लीव्स का जो एक स्लीव है उसका ये जो नीचे का जो हिस्सा होता है, ये वाला ये हिस्सा है, यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। अब सेम चीज़ में मतलब सेम ही मैं अपना दूसरा जो स्लीव्स है, दूसरा जो उसका वो भी मैं बना लूँगी, ठीक है। अब जो इसके ट्रायंगल्स हैं हमने उसको इस तरीके करके बिठा लेना है, क्योंकि ये इस तरह से हमने उल्टा के लगाए हैं, तो अब हमने उस सिलाई से हमने इस तरह से हमने कर लेने हैं, ठीक है। जब इस तरह से हम करेंगे तो फिर कितनी फिनिशिंग से इसका ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा इसका जिग जैग जैसा आप देख सकते हैं बन गया है, और ये बहुत अच्छा लगता है। और देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। एक स्लीव के अंदर जो एक जो इसका बॉर्डर था उसके अंदर 11 लगे थे, ठीक है। तो मैंने 2 ब्लॉक्स और बना के इसको मैंने अटैच कर दिए हैं। तो आप ये देख सकते हैं पूरी स्लीव हमारी तैयार है। इस तरह से हमने दूसरी को भी सेट कर लेना है। हमने सेट कर लिया, आप देख सकते हैं। इसको बिठाने के लिए हमने एक सिलाई यहाँ लेनी है ऊपर की तरफ, ताकि ये जो हमारा ये जो हमने ये बनाया है ये बैठ जाए और इस तरह से मुड़े ना, ठीक है। हमने ये सिलाई हमने इसकी इस तरफ करनी है, दोनों स्लीव्स में हमने दोनों बॉर्डर्स पे इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है।
से हमने यहाँ पे कॉर्नर पे इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो ये उठेगा नहीं, पलटेगा नहीं, वरना अगर हम जब इसको करेंगे तो वो इस तरह से पलट जाएगा ना, तो बुरा लगेगा। तो ये इस तरह से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। प्रेस के साथ इसकी सिलाई भी ज़रूरी है। इसके बाद हमने पूरा कर लेने के बाद हमने पर्ल से इसकी जो बॉर्डर है वो स्लीव में अटैच करना है। अब हमने दूसरे पे भी सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं ये हमारी सिलाई हो चुकी है, ठीक है। अब हमने इस पे पर्ल से इसको अटैच करना है, ठीक है। अब पर्ल से अटैच किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से इसको बिछा लिया है, आप देख सकते हैं। ये ना ये नीचे का बॉर्डर है जो हमने इसको ना तैयार किया है, और ये ऊपर का हिस्सा है इसकी स्लीव्स है। अब हमने इसको अटैच करना है। किस तरह से हमने इसको जॉइन करना है, यहाँ पे हम वक्फे पे पर्ल्स लगाएंगे, ठीक है। हमने इस तरह से इसको उल्टा कर लिया है। वो सीधा सिर्फ मैंने ना उसका ना वो करने के लिए रखा था, आपको दिखाने के लिए। अब हम इस पर पर्ल्स अटैच कर देंगे, ठीक है। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा सिलाई का हिस्सा है उसको हमने छोड़ कर हैं। देखिए हमारा सिलाई की जो मार्किंग आपको नज़र आ रही होगी यहाँ से यहाँ तक येलो हमने वो हिस्सा छोड़ के ज़रा सा फासले पे हमने इस तरह से बड़ा पर्ल लिया है, आपको दिख रहा होगा, और हमने इसे अटैच कर देना है। सेम हमने इस तरह से रख के हम करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा रहेगा। अगर हम आड़ा टेढ़ा कर देंगे तो जो हमारी जो आस्तीनें हैं, स्लीव्स हमारी, वो बैठेगी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपने, ठीक है। इस तरह से देखें ये पर्ल अटैच हो गया। अब हमने इस पर अच्छा एक यहाँ पे मैं एक बात भी बता दूँ आपको कि यहाँ एक टाँका लेने से ये निकल आते हैं। बहुत दफ़ा इस तरह से ना हुआ है, कंप्लेन की हुई थी कि ये एक टाँका लेने से निकल आते, तो आप इसको डबल टाँका कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने टाँका ले लिया, ठीक है, ये आपका एक हो गया। अब सेम हमने यहीं से हमने ले जाके और यहाँ पे लाके हमने इसको एक और टाँका ले लिया हमने, तो फिर ये हमारा हो जाएगा डबल, ठीक है। अभी हमारा हो जाएगा फिक्स और अभी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। देख लें एक दफ़ा। ये हमारा हो गया सेकंड, जो इसका स्टेप था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमने बाकी सारे भी कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। आप देखिए इस तरह से अगर आप चाहें तो इतने फासले पर रखें। अब आपको दूसरी दिखाती हूँ कि कितना हो रहा है, ये इतना डिस्टेंस है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप है ना और करीब भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। मैं आपको दूसरे से दिखा रही हूँ, प्रॉपर तरीके से नज़र आएगा आपको। ये दरअसल मैंने 1-1 इंच के हमने फासले पर रखा है। अगर आप चाहते हैं तो और कम मतलब फासले पर भी कर सकते हैं, वैसे ही इतना फासला सही है, ठीक है। इस तरह से आप देखिए ये बहुत खूबसूरत सी इस तरह से स्लीव तैयार हो जाएगी आपका रेडी इसका लुक आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका इस तरह से पूरा अब मैं इसको पूरे पे इसके पर्ल्स जो है प्रो लूँगी, ठीक है। तैयार है हमारा एक जो स्लीव है हमारी वो तैयार है। अब हम सेकंड भी इस तरीके से हमने पूरे पर्ल्स इसी तरीके से इसी डिस्टेंस पर हमने जितना इस स्पेस दिया है इसी स्पेस से हमने सेकंड भी हमारी जो स्लीव्स है उसको ना रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो मेरी दूसरी भी स्लीव्स तैयार है, देख सकते हैं दोनों मेरी स्लीव तैयार है। अब मैं दोनों को जॉइन करूँगी यहाँ से यहाँ तक जो हमने मार्किंग की है उस पर सिलाई करके। अभी देखिए इसका फाइनल लुक है इसका, ये इसकी स्लीव्स आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप स्लीव आप बना सकते हैं, अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपके सादा अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, सादे पे ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये प्रिंटेड पे भी बहुत प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए, तो मज़ीद ऐसी डिज़ाइंस और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फैशन विद तब्बू।
फ़ैशन अपनी लाइफ में हाउसवाइफ्स किस तरह से फ़ैशन कर सकती हैं, हाउसवाइफ्स किस तरह से क्या क्या काम कर सकती हैं, हर चीज़ अपने चैनल पे मैं आपको इंशाल्लाह बता रहूँगी। और कुकिंग के हवाले से, क्राफ्टिंग के हवाले से, हर तरह से आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगी और बहुत अच्छे से अवेयरनेस दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और लाइक तो बनता है इस वक्त पे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है? ओके, बाय।